दोस्तों, जियो एयर फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर दोनों के बारे में आपने सोशल मीडिया पर खूब देखा और सुना होगा। अगर बात करें एयर फाइबर की, तो एयर फाइबर आखिर होता क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयर फाइबर क्या होता है, कौन कौन सी कंपनियों ने अपने एयर फाइबर लॉन्च कर रखे हैं और उनके क्या क्या प्लान्स हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एयर फाइबर एक 5G टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे घर के नजदीक उपस्थित 5G नेटवर्क को यूज करते हुए हमें वाईफाई और ब्रॉडबैंड जैसी इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड करता है। और अगर मार्केट की बात करें तो अभी तक मार्केट में सबसे पहले एयरटेल ने अपना एक्सट्रीम एयर फाइबर लॉन्च किया था 7 अगस्त को। उसके बाद में जियो ने अपना एयर फाइबर लॉन्च किया 19 सितंबर 2023 को, गणेश चतुर्थी के दिन। और अगर इनके राउटर की बात करें तो दोनों ही कंपनियों ने अपने लेटेस्ट वाईफाई 6 राउटर लॉन्च कर रहे हैं। और बात करें कि एयर फाइबर हमें इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करता है, तो एयर फाइबर हमें बिना किसी फाइबर केबल के आसानी से 5G इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करें वाईफाई सिग्नल्स की, तो एयर फाइबर है वह हमारे मोबाइल के हॉटस्पॉट की तरह ही रेंज को छोड़ता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा एयर फाइबर का जो राउटर होता है वह 5G से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें एक 5G सिम की जरूरत होती है और एक राउटर की जरूरत होती है। उस राउटर के अंदर 5G सिम को कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट करने के बाद में वह राउटर वह हमारा 5G नेटवर्क से कनेक्ट होता है। किसके द्वारा? उस सिम के द्वारा। और फिर हमें वह 5G इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एयर फाइबर की स्पीड कैसे मैनेज की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि एयर फाइबर की जो स्पीड है वो आपके एरिया के अंदर उपस्थित 5G नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करती है। अगर आपके एरिया में 5G का नेटवर्क कम आ रहा है तो आपके एयर फाइबर की स्पीड कम होगी, और अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क अच्छा आ रहा है तो आपके एयर फाइबर की जो स्पीड है वह अच्छी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छी होती है, इसका मतलब क्या होता है? अब मैं आपको बता दूं कि जो जियो का जो एयर फाइबर होता है उसकी जो मिनिमम स्पीड होती है वह 30 Mbps की होती है, और अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें 1 Gbps का जियो कंपनी दावा करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एयर फाइबर कनेक्शन को सेटअप कैसे कर सकते हैं या कैसे किया जाता है। तो एयर फाइबर को सेटअप करने के लिए आपको किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, चाहे वह आपका एयरटेल का एक्सट्रीम एयर फाइबर हो या फिर जियो का एयर फाइबर हो। इसको आप खुद ही सेटअप कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको बताता हूं अभी। जिसके लिए आपको एक एयर फाइबर राउटर की जरूरत होगी और एक आपको 5G सिम की जरूरत पड़ती है, और फिर आप उनके ऐप के द्वारा उसको सेटअप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एयर फाइबर अभी तक कौन कौन से शहरों के अंदर लॉन्च हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी ने जियो एयर फाइबर का ऐलान रिलायंस की इस साल की एजीएम के अंदर किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एजीएम का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं एजीएम का मतलब होता है एनुअल जर्नल मीटिंग। इट मींस एजीएम के अंदर कंपनी अपने भविष्य से जुड़ी जानकारी को सामने रख सकती है, जिसमें जियो ने अपने एयर फाइबर की घोषणा की थी। सबसे पहले यह सर्विस 8 मेट्रो शहरों के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दिल्ली, फिर मुंबई, फिर हैदराबाद, फिर कोलकाता, फिर बेंगलुरु, फिर अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट, स्मार्ट होम सर्विस और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जैसी सर्विस मिलने वाली है। और कंपनी ने इस सर्विस के प्लान्स को 2 वेरिएंट के अंदर लॉन्च किया है। पहला जियो एयर फाइबर और दूसरा जियो एयर फाइबर मैक्स। जियो एयर फाइबर प्लान्स में आपको 30 Mbps से लेकर के 100 Mbps तक की स्पीड मिलने वाली है, और जियो एयर फाइबर मैक्स की बात करें तो वहां पर आपको 300 Mbps से लेके 1 Gbps तक की स्पीड मिलने वाली है, जिसको आगे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आप एयरटेल और जियो एयर फाइबर के प्लान्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं इनके प्लान्स के ऊपर एक पूरा वीडियो अलग से बनाकर आपके सामने ले आऊंगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जियो फाइबर लगवाएं या जियो एयर फाइबर लगवाएं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी जियो फाइबर है तो आप उसको रहने दीजिए, उसको एयर फाइबर में कन्वर्ट मत करवाइए। अगर आपके एरिया के अंदर जियो का फाइबर कनेक्शन नहीं आ रहा है तो वहां पर जियो का आप एयर फाइबर कनेक्शन ले सकते हो, क्योंकि इनकी जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर की इंटरनेट स्पीड में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर आपके पास जियो फाइबर है पहले से तो आप जियो फाइबर को ही यूज कर लीजिए। एयर फाइबर के अंदर थोड़ी फैसिलिटी हमें यह मिलती है कि जियो फाइबर में कई बार केबल ब्रेक हो जाती है, लेकिन जियो एयर फाइबर के अंदर केबल ब्रेक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह तो एक एंटीना से वर्क कर रहा है पूरा,
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।